बच्चों ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए लॉस जो है वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। इस प्रिंसिपल को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स किन किन कारणों से हो सकता है वो समझिए। अगर डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे हुए हैं और रिडीम प्रीमियम पे किए जाएंगे, तो जो डिस्काउंट आपने इशू पे दिया है ऑफ डिबेंचर्स वो भी लॉस है, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वो भी एक लॉस है। तो ये दो कारण हैं जो लॉस को बढ़ाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन दो कारणों से बढ़ता है। जितना वो डिस्काउंट कैसे बढ़ेगा उसको लिखेंगे डिबेंचर्स के नाम से। 2x% डिबेंचर्स मैंने लिखा है, यहाँ पर आप जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखे हो डिबेंचर की वो लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और जितना वो प्रीमियम की वजह से लॉस बढ़ा है वो आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। क्लियर बच्चों। तो जितना डिस्काउंट जितना लॉस डिस्काउंट की वजह से बढ़ा है उसको लिखा जाएगा 2% डिबेंचर्स के नाम से, और जितना लॉस बढ़ा है प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से वो प्रीमियम रिडम्पशन के नाम से ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डिबेंचर्स ₹1,00,000 के थे जो 5% डिस्काउंट पे इशू हुए थे और 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे, तो 1,00,000 का 5% 5,000 वो यहाँ लिख दिया जाएगा डिबेंचर्स के नाम से। 1,00,000 का 10% 10,000 वो यहाँ लिख दिया जाएगा प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से, और टोटल हो गया 15,000। ठीक है बच्चों। अब इस लॉस को जो राइट ऑफ किया जाता है वो इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी जिस साल ये लॉस इनकर्ड हुआ है उसी साल इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर बच्चों। अब इस लॉस को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है और वो बैलेंस सफिशिएंट है इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो सारा लॉस इसी से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर ये नहीं है या ये कम पड़ जाता है तो जो लॉस इससे कवर नहीं हो पाएगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एसपीआर का पुराना बैलेंस 20,000 था और ये लॉस ओवरऑल 15,000 था, तो वो 15 इसी से राइट ऑफ हो जाएगा। उसका 5,000 रुपये बच भी जाएंगे वो अलग बात है, मगर पूरा 15,000 लॉस एसपीआर से राइट ऑफ हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एसपीआर हमारे पास केवल 10,000 ही होता या सपोज 8,000 ही होता, ठीक है, तो 15 में से 8,000 का लॉस तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते और बचा हुआ 7,000 का लॉस जो है हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते। क्लियर बच्चों। और अगर एसपीआर होता ही नहीं, कोई बैलेंस था ही नहीं हमारे पास एसपीआर का, तो पूरा 15,000 जो लॉस हुआ है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये है तो इससे करेंगे, ये सफिशिएंट है बराबर या ज़्यादा है तो इससे ही करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है या कम पड़ गया है तो फिर जितना नहीं कवर हो पाया इससे वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो इस तरह से ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाया जाता है बच्चों। ठीक है। लॉस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। बढ़ेगा किसकी वजह से, डिस्काउंट की वजह से या प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वजह से। कम किसकी वजह से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ होने की वजह से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू राइट ऑफ होने की वजह से। क्लियर बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको इस अकाउंट को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। सही है बच्चों। यहां पर मैं एक केस और बता दूं कि अगर लॉस केवल प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर की वजह से ही वो हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि जब डिबेंचर इशू पार पे हुआ हो और रिडीम प्रीमियम पे हो या इशू प्रीमियम पे हो और रिडीम प्रीमियम पे हो, तो ऐसे में लॉस केवल इसकी वजह से ही इंक्रीज हुआ होगा, तब ये नाम आएगा ही नहीं। ये वाली बात बतानी और रह गई थी मेरे लिए, अब मेरी बात पूरी क्लियर हो गई है। तो अगर डिबेंचर इशू पार पे और रिडीम प्रीमियम पे होगा या इशू प्रीमियम पे हुआ है रिडीम भी प्रीमियम पे होगा, तो डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं है इशू पे, दैट्स वाई ये नाम आएगा ही नहीं उस केस में, सिर्फ ये नाम आएगा। ठीक है। ये नाम तभी आ सकता है जब डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हुआ हो और रिडीम प्रीमियम पे। क्लियर बच्चों। तो अब आपको काफ़ी हद तक इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने में
दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिर भी अगर आएगी तो मैं हुई आप लोगों की हेल्प करने के लिए बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।